तो चलिए, रेडियंस क्लासेस में हम हैं और हम आपको बता दें, पहले भी हम कह चुके हैं कि छात्रों को जो उसके अभिभावक की जो इच्छा होती है, जो एक्सपेक्टेशन होते हैं, वो सभी संस्थान पूरा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सभी संस्थानों की अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज़ होती है ताकि वो छात्र कैसे सफल कराएं और अभिभावकों के सपना कैसे पूरा करें। हम बता दें, रेडियंस क्लासेस में अभी हमने आपको दिखाया कि किस तरह फिजिक्स के छात्रों को न्यूमेरिकल के साथ उनका डॉट क्लासेस सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि डॉट क्लासेस में अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, थॉट क्लियर नहीं हुआ, तो बच्चे सफल नहीं हो सकते हैं। हमारे साथ इस संस्था के संचालक जो पूरी तरह बता दें, इनका जो आइडियाज़ है वो छात्रों के बेसिक को मजबूत करते हुए रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। कैप्टन ए.के. झा, क्या लगता है कि ये जो एक जिम्मेवारी अभिभावकों ने आपको दी है, क्योंकि उनके पास समय कम है, वो पढ़ा नहीं पाते हैं, वो गाइड नहीं कर पाते, वो आप पर पूरा विश्वास के साथ देते हैं, तो आप क्या स्ट्रेटजी अपना रहे हैं ताकि छात्रों का कैरियर बन सके, ये जो एग्ज़ामिनेशन है वो पूरा हो सके? पहले की भी जो हमारी आपकी बातचीत हुई थी, उसमें बार बार मैं एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि सिर्फ मेरे करने से कुछ नहीं होने वाला है। मैं भी एक पिलर हूँ, लेकिन जो बच्चों की जो सफलता है, सफलता एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और कोई एग्ज़ामिनेशन ही एक कोई सफलता नहीं है कि कोई एग्ज़ामिनेशन अच्छे नंबर और अच्छे रैंक से आप क्वालिफाई कर लिए हैं। बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी हैं जो उन्हें ज़रूरत पड़ती है एक अच्छा इंसान बनने की, जो आगे जा कर के उनके फ्यूचर में, उनके कैरियर में, उनकी जो सामाजिक और प्रोफेशनल लाइफ होगी उसमें वो मदद करता है। तो इसमें जो 3 पिलर हैं, एक तो है पेरेंट्स है और समाज है, एक पिलर बच्चा है और एक पिलर हम हैं। तो ये तीनों पिलर जो है जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक जो है एक अच्छी इमारत, एक अच्छा ढांचा नहीं खड़ा किया जा सकता है। जैसे बच्चा जो है लाइक एक कुम्हार जैसे एक घड़े को बनाता है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आपने देखा होगा कि घड़े को बाहर से वो हाथ देता है, लेकिन अंदर से भी एक हाथ देता है जिससे उसको प्रॉपर शेप दिया जाए और प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग दिया जाए। तो अब आज पहले ज़माने में क्या होता था कि गुरुकुल परंपरा थी और दोनों हाथ गुरु का ही होता था कि बच्चे मतलब कंप्लीटली जो है आश्रम में चले जाते थे और बच्चे गुरु ही जो है माता पिता का रोल भी करता था, जो कि अब हमारे समाज में ये परंपरा लगभग ख़त्म हो गई है। तो एक हाथ बच्चा तो एक घड़ा है, एक हाथ गुरु का है और एक हाथ माता पिता का है। तो हमारा हाथ जो है बाहर वाला शेपिंग का है, अंदर वाला जो है हाथ माता पिता का है। तो वहाँ से भी हमें प्रॉपर सपोर्ट चाहिए, एग्जैक्टली जैसा टेक्निकली रिक्वायर्ड है। माता पिता का हाथ यहाँ रहेगा, मैं यहाँ से प्रेशर दूंगा, बच्चा टूट ही जाएगा, वो घड़ा टूट ही जाएगा। तो मतलब बहुत सिंक्रोनाइजेशन सभी संस्था का अपना अपना स्ट्रेटजी होता है बच्चों के अकॉर्डिंगली। तो आपकी क्या स्ट्रेटजी है ताकि छात्रों का आने वाले समय में रिजल्ट हो, 11th के लिए फिर नामांकन नए जो बैच आ रहे हैं उसके? अब जैसे कि हमारी जो स्ट्रैटेजी रहती है, मतलब स्ट्रैटेजी एक कहने में लगता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है। क्या स्ट्रैटेजी मतलब बार बार कहीं भी जाइए हिंदुस्तान के अंदर ही बड़े बड़े लोग बोलते हैं हिंदुस्तान के स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी, एंड अकॉर्डिंग टू मी इट्स लाइक ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड। कोई ख़ास स्ट्रैटेजी नहीं होती है, बस आपको बेसिक चीज़ों को ध्यान देना होता है, ठीक है। और कैलकुलेशन है, ये जोड़ घटाओ गुना भाग है, प्लस माइनस है कि आपके पास इतना काम है, इतना समय है, इतने समय में मुझे इतना काम करना है, तो उन्हीं चीज़ों को देखना होता है। और काम एज ए संस्था, एज ए गुरु ना मैं कर सकता हूँ, ना माता पिता काम कर सकते हैं, काम बच्चों से ही करवाना होता है। तो आपका तो एक है कि इसका एक टेक्निकल साइड है और एक नॉर्मल साइड है। टेक्निकल साइड हुआ जहाँ पे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी पे टेक्निकली ऐसा काम कर रहे हैं कि बच्चे, साइंस है ये, इसको विजुअलाइज़ करने की ज़रूरत है, बच्चे चीज़ों को विजुअलाइज़ कर रहे हैं। उसके बाद एक टेक्निक होती है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार किया जाता है कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक्यूरेसी एंड टाइम एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ही आपको दिया जाता है और कॉम्पिटिशन हिंदुस्तान में इतना ज़्यादा है कि आपका स्कोर, जैसे नीट में ही इस बार कि 650 660 से नीचे में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलना ही नहीं है। सेम थिंग फॉर द IIT ऑल्सो, JEE मेंस एंड एडवांस ऑल्सो।
तो उसमें फिर स्ट्रैटेजिकली उन पे काम करना होता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग उनका कैसे से कैसे बेटर हो, नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि हर एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होता है, तो वो कैसे हो, कम से कम हो। बेसिकली हम तो कोशिश करते हैं कि 0 हो, ना के बराबर हो, और उसके बाद जो हमें समय पीरियड दिया गया है उसी में जो है हम सारे सवालों को अटेम्प्ट लेकर के उसको सही सही बना सके। तो ये एक हो गया टेक्निकल साइड। लेकिन ये सब करने से ही सिर्फ काम नहीं होने वाला है कि बच्चे को हमें प्रेरित करना होता है कि वो मेहनत करे, क्योंकि वो जब तक मेहनत नहीं करेगा वो सीखेगा नहीं। तो हमारा तो मेन स्ट्रैटेजी होता है कि रादर देन आई वर्क फॉर द स्टूडेंट, लेट द स्टूडेंट वर्क फॉर हिमसेल्फ। और उसको मेंटली इस तरीके से तैयार किया जाता है, उसको मेंटली इस तरीके से मोटिवेट किया जाता है कि बच्चे अपनी जिम्मेदारियों और अपने भविष्य को समझ सकें। क्योंकि इतना जब तक उनको दिखाएंगे नहीं, भय बिन प्रीत न हुई, डर भी ज़रूरी है। और सेम टाइम वो बच्चे हैं, उनको सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है। बच्चे हैं वो गलती करेंगे ही, तो गलती करेंगे तो उनके गलती को सुधारना भी है, सुधार तो उन्हीं में आएगा। लेकिन उसमें हम एक सपोर्ट, एक पिलर का काम करते हैं हर बच्चे के लिए। हर बच्चे को हैंडल करने का एक अलग ये भी होता है कि जो बच्चे एग्ज़ाम दे चुके हैं, आप सेलेक्टेड बच्चों के लिए फिर अलग से, क्योंकि हर संस्था रिज़ल्ट ओरिएंटेड चाहता है कि हमारा रिज़ल्ट हो, इस समाज में रिज़ल्ट हो, लगे उस बच्चे से। तो इस कैसे सेलेक्टिव करते हैं आप उस बच्चों को? और फिर टीचर का भी सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। ये दोनों का समागम कैसे हो पाता है आपके पास? टीचर का सिलेक्शन तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा समय बच्चों के साथ तो वही बिता रहे हैं। तो वो अगर टीचर में अगर ग्रुप, सबसे पहले तो टेक्निकली उनको स्ट्रांग होना चाहिए, राइट, कि आप जो काम कर रहे हैं आप उसके लिए टेक्निकली एबल हैं कि नहीं हैं। तो वो हम सेवरल इंटरव्यूज़ वगैरह लेकर के, और सिर्फ आपको आ रहा है, आप अच्छा फिजिक्स जान रहे हैं, आप अच्छा मैथमेटिक्स जान रहे हैं, अच्छा केमिस्ट्री जान रहे हैं, अच्छा बायोलॉजी जान रहे हैं, इससे ही काम नहीं होने वाला है। तो नॉलेज इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर द टीचर। टीचर को कि वो बच्चे को कैसे डिलीवर कर रहे हैं, एक एक बच्चे को समझना, उनके हिसाब से डिलीवर करना, उनके हिसाब से उनको तैयार करवाना, राइट। दूसरी चीज़ जो आपने बोला कि सेलेक्टिव स्टूडेंट जो है, मेरे लिए सेलेक्टिव स्टूडेंट वही है जो सिंसियर और मेहनती हैं, राइट। क्योंकि अगर बच्चा बहुत ब्रेन का तेज भी है, अगर मेहनत ही नहीं करेगा तो सीखेगा कहाँ से? तो बच्चे के सिंसियरिटी और उसके हार्ड वर्क के लेवल पे हम उसको सर्टेन टाइम लेते हैं, बच्चे को ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसको सेलेक्ट करते हैं। अब कंपैरेटिवली टू अदर स्टूडेंट्स इन द बैच हम उन पे क्या करते हैं, उनका वर्कलोड बढ़ाते हैं, उनसे ज़्यादा काम लेते हैं, उनका जो डे बाय डे अपडेट है वो हमारे पास रहता है। और इन्हीं सब चीज़ों के मिश्रण से, जैसे आप अभी फिजिक्स वाले सर से शायद बात कर रहे थे, वहाँ कुछ बच्चे होंगे, वो लोग ऑलरेडी इस साल, वो सारे लगभग मुझे लगता है कि जेई वाले बच्चे हैं, IIT जेई के बच्चे, हर बच्चा ऑलरेडी क्वालिफाइड है, दे ऑलरेडी हैड ए रैंक। लेकिन उनको जो NIT IIT जो मिलने वाला था और जो ब्रांच मिलने वाला था, दे वर नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि वो उनका लास्ट ईयर अपीयरिंग ईयर था, बोर्ड एग्ज़ाम है, जेई मेंस का एग्ज़ाम है, जेई एडवांस का एग्ज़ाम है, तो तीनों डिफरेंट एग्ज़ाम होता है। बच्चे थोड़े ये हैं, तो थोड़ा बहुत जो है बैलेंस ठीक नहीं रहा, इसलिए उनका स्कोर जो बहुत बेटर नहीं आया। थोड़ा सा बच्चे 11th 12th में आते हैं, थोड़ा इधर उधर डेविएट भी करते हैं। अब वो बच्चे एकदम मेच्योर हो गए हैं। आप जिन बच्चों से अभी बात किए हैं, राइट, मैं देख रहा था बाहर से कौन कौन बच्चे हैं वहाँ पे, दे आर 100। देखते रहे बिहार में 40 यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए। GTP और सिटी केबल चैनल पर लाख से अधिक लोग हर घंटे हमें देखते हैं ब्रेकिंग के साथ। धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।